अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर रूटेड इन एवरीथिंग। अर्थात आकर्षण और विकर्षण सब चीजों में मौजूद है, इंसानों में भी, प्रत्येक सेंस ऑब्जेक्ट में भी, सब चीजों में। ये जरूरी नहीं है कि जिसको मैं पसंद करता हूं उसको और कोई भी पसंद करता हो, वो उससे घृणा भी कर सकता है। एक आदमी किसी चीज के प्रति आकर्षित है, दूसरा विकर्षित हो सकता है। तो ये चीज हर चीज में मौजूद है, आकर्षण और विकर्षण सब चीजों में मौजूद है। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है विशेष प्रकार के सेंटेंसेस, जिसमें दिल और मन की बात है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला आज का प्रसिद्ध सेंटेंस है मन की बात। मन की बात को मैंने सेंटेंस में पिरोया है। यह प्रधानमंत्री के मन की बात है। इट इज ए मैटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट या माइंड। माइंड भी कह सकते हैं, हार्ट भी कह सकते हैं। माइंड की हिंदी मन है, हार्ट की हिंदी दिल है। इट इज ए मैटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट और माइंड। यह प्रधानमंत्री के मन की बात है। तो ये शब्द आजकल काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। अब देखें, ए डाइंग मैन, एक मरता हुआ व्यक्ति, लीव्स छोड़ता है, नो स्टोन अनटर्न्ड, अर्थात ए डाइंग मैन लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसे कि सारे काम भरसक प्रयास करना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है भरसक प्रयास करना। ये एक मरता क्या ना करता, इसका अर्थ है कि मरता हुआ व्यक्ति अपने बचने के लिए सारे उपाय करता है, भरसक प्रयास करता है। ए डाइंग मैन, मरता हुआ व्यक्ति, लीव्स छोड़ता है, नो स्टोन, कोई भी पत्थर नहीं, स्टोन माने पत्थर, अनटर्न्ड बिना उल्टे, अर्थात भरसक प्रयास करना। तीसरा है चंद्रशेखर आजाद देश के लिए लड़ते लड़ते मरे। चंद्रशेखर आजाद देश के लिए लड़ते लड़ते मरे। चंद्रशेखर आजाद डाइड, डाइड माने मरे। फाइटिंग, लड़ते हुए, फाइटिंग का अर्थ है यहां पर लड़ते हुए। फॉर द कंट्री, देश के लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद डाइड फाइटिंग फॉर द कंट्री, देश के लिए लड़ते लड़ते मरे। वह उस पर मरता है, ही हैंकर्स आफ्टर दैट गर्ल, वह उस पर मरता है, ही हैंकर्स आफ्टर दैट गर्ल। ये होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और चंद्रशेखर आजाद मरे, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और प्रधानमंत्री के मन की बात है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखें, मेरी भूख प्यास मर गई है। भूख प्यास मर गई है। भूख और प्यास दो चीजें हैं, भूख अलग है, प्यास अलग है। कभी कभी इसे साथ में ही बोल दिया था, मैंने दोनों तरीके से बताया है। माई हंगर, हंगर माने भूख। थर्स्ट, थर्स्ट माने प्यास। माई हंगर और थर्स्ट हैज डाइड अवे, अर्थात मेरी भूख या प्यास। और अगर दोनों को बताना है तो एंड लगा देंगे और की जगह। माई हंगर और थर्स्ट हैज डाइड अवे, मर गई है भूख। अध्यापक ने मेरा कान मरोड़ दिया। अध्यापक ज्यादातर कान मरोड़ते हैं लड़के का। तो देखिए, मैंने इसी पे सेंटेंस बनाया है, ये वाला मरोड़ना। अध्यापक ने मेरा कान मरोड़ दिया। द टीचर ट्विस्टेड माई ईयर्स, द टीचर ट्विस्टेड
यहाँ लगेगा। द टीचर ट्विस्टेड माई ईयर्स, मेरे कान को मरोड़ दिया। टीचर तो इसका ये अनुभव तो सभी को होगा। अध्यापक ने मेरा कान मरोड़ दिया। द टीचर ट्विस्टेड माई ईयर्स। या अगर तुम्हें हाथ को करना है कि हाथ, तो आर्म बोलेंगे। उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। ही ट्विस्टेड माई आर्म। अब देखें अगला सेंटेंस, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अध्यापक ने मेरा कान मरोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट है। मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये भी सारे के सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं जिनकी अंग्रेजी हम बहुत कम बनाते हैं, जानते भी कम हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। अध्यापक ने मेरा कान मरोड़ दिया, ये कितना कॉमन सेंटेंस है। मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं, जनरली आदमी बोलता है आजकल। आई हैव नॉट ए मोमेंट्स लीजर। आई हैव नॉट ए मोमेंट्स लीजर। एक क्षण, मोमेंट माने एक क्षण, लीजर माने फुर्सत। आई हैव नॉट ए मोमेंट्स लीजर, अर्थात मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरा मनोरथ पूरा हो गया। अगला सेंटेंस, मेरे मन की बात पूरी हो गई, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। आई हैड माई हार्ट्स डिजायर फुलफिल्ड। आई हैड माई हार्ट्स, मेरे दिल की इच्छा, हार्ट्स डिजायर फुलफिल्ड। फुलफिल्ड माने पूरी हो गई। आई हैड माई हार्ट्स डिजायर फुलफिल्ड, मेरे दिल की इच्छा यानी मनोरथ पूरा हो गया। अब देख रहे अगला सेंटेंस, और भी अच्छा है। अगर तुम्हारा दिल करे तो आ जाना। अगर तुम्हारा दिल करे तो आ जाना। इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो हिंदी में तो हम बहुत बोलते हैं, मगर अंग्रेजी इसकी कम ही बनाते हैं। अगर तुम्हारा दिल करे तो आ जाना, देखिए कितना सरल है। इफ यू फील लाइक कमिंग, इफ यू फील लाइक कमिंग, तुम्हारा मन करे तो। इफ माने यदि, यू माने तुम, फील लाइक कमिंग आने का मन हो, डू कम तो आना, डू कम तो आना। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए और अपने मन में उतार लेना चाहिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को, क्योंकि जनरल भाषा में जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो इन सेंटेंसेस की जो मैंने आज लिखे हैं और मैं लिखता ही रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यह अगर तुम्हारा दिल करे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? अगर तुम्हारा दिल करे, इफ यू फील लाइक कमिंग, तुम्हारा आने को दिल करे। इफ यू फील लाइक कमिंग, डू कम तो आ जाना, डू कम तो आ जाना। अगर देख इसका अगला देखें, मेरा दिल उसमें अटका हुआ है, मेरा दिल उसमें अटका हुआ है। तो ये सेंटेंस हिंदी में तो हम बहुत बोलते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोलते कभी भी। मेरा दिल उसमें अटका हुआ है। आई एम थिंकिंग ऑफ हर ऑल द टाइम, मैं उसके बारे में हर समय सोचता रहता हूं, यानी मेरा दिल उसमें अटका हुआ है। मेरा दिल उसमें अटका हुआ है। फिर से सुनिए, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, ऑल द टाइम ऑफ हर, मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहता हूं, यानी मेरा दिल उसमें अटका हुआ है। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। शाब्दिक जरूरी नहीं है कि हम हर शब्द की अंग्रेजी बनाएं, ये जरूरी नहीं होता है, उसका सेंस पकड़ना चाहिए। देखिए मैं उदाहरण देता हूं, तुम गधे के बाप हो। अब इसकी अंग्रेजी लोगों से अगर कही जाए क्या बनानी चाहिए, तो वो हमेशा कहेंगे यू आर ए फादर ऑफ ए डंकी, यू आर ए फादर ऑफ ए डंकी। इस तरीके से कभी अंग्रेजी नहीं बनेगी इसकी। इसकी बनेगी तुम मूर्ख हो, अर्थात यू आर ए फूल। इसकी अंग्रेजी ये बनेगी, फादर ऑफ ए डंकी। ये कोई इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, क्योंकि गधे का बाप तो कोई हो ही नहीं सकता, गधे का बाप तो गधा ही होगा। तो कहने का मतलब है तुम एक मूर्ख हो, इस तरीके से बनेगी, यू आर ए फूल। इसलिए सेंस पकड़ा जाता है अंग्रेजी में, ना कि शब्द पकड़े जाते हैं। मेरा दिल उसमें अटका हुआ है। आई एम थिंकिंग ऑफ हर ऑल द टाइम, मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहता हूं। वह मेरे मन को भा गया। देखिए कितना शानदार सेंटेंस है, वह मेरे मन को भा गया। हम हिंदी में बोलते ही हैं,
आई हैव टेकन ए फैंसी, भा जाना, आई हैव टेकन ए फैंसी फॉर हिम, वो मेरे मन को भा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव टेकन ए फैंसी फॉर हिम, वह मेरे मन को भा गया है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। शी या ही कोई भी लगा सकते हैं, उसने कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी। शी या ही कोई सा भी सब्जेक्ट लगाए। ही ब्रोक, तोड़ दिया, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, तोड़ दिया। ही ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। शी ब्रोक माई हार्ट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक की 3 फॉर्म होती हैं, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। आई है, शी या ही ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। यह बात मेरे दिल में बैठ गई है। अब इस सेंटेंस को देखें, सारे सेंटेंस शानदार हैं। यह बात मेरे दिल में बैठ गई है, यही हम हिंदी में बोलते हैं। देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। दिस थिंग हैज संक इन माई हार्ट, संक बनेगी, बैठ गई है, मेरे दिल से निकल नहीं रही है, ये बैठ गई दिल में। दिस थिंग हैज संक, SUNK, संक इन माई हार्ट, मेरे दिल में बैठ गई है। मेरा उससे दिल नहीं मिलता, मेरा उससे मन नहीं मिलता। इसकी अंग्रेजी क्या होगी। आई डोंट हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस, वननेस एकता, मेरा दिल उससे मिलता नहीं है, एक नहीं होता। आई डोंट हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस विद हर, मेरा उससे दिल नहीं मिलता। हर की जगह हिम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी इच्छा है, क्या होना है, मेरा उससे दिल नहीं मिलता। आई डोंट हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस, ONENESS, वननेस, एकता। आई डोंट हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस विद हिम या विद हर, कुछ भी कह सकते। अब देखें आखिरी, दिल मिले का मेला है। दिल मिले का मेला है। अब देखें, दिल मिले का मेला है, ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट्स, ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट्स, फिर से बता रहा हूं, ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट्स, दिल का मिलना। ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट्स इज ए फेस्टिवल, फेस्टिवल माने त्योहार। तो जब दिल मिलते हैं तभी त्योहार है, ये कहने का मतलब है। दिल मिले का मेला है, इसकी अंग्रेजी बनेगी ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट्स इज ए, क्या है, फेस्टिवल, त्योहार। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपको अवश्य ही पसंद आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता पसंद आए, अवश्य पसंद आएंगे। और इस तरीके के सेंटेंस आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। समाज में ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, इसीलिए मैंने सामान्य सेंटेंसेस पर ज्यादा ध्यान दिया है कि जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद आवश्यक है। तो यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।